अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, नहीं है पूछा गया है। आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो जो नेगेटिव वाला क्वेश्चन होता है नहीं है, उसमें अधिकतर जो होता है ह्यूमन एरर होता है। यदि आप ऐसे प्रश्न को यदि आप नहीं है वाले पे गोला बना लेंगे तो आप इस के प्रश्न को कभी भी गलत नहीं करेंगे। आकाश, वस्त्र, बादल या फिर प्रकाश, तो नहीं है पूछा गया है, प्रकाश नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। उद्देश्य, निशाना निम्न में से किसके अनेकार्थी शब्द हैं? उद्देश्य या फिर निशाना, आरंभ, लक्ष्य, बंसी या फिर भाव। देखिए उद्देश्य क्या होता है, टारगेट या फिर लक्ष्य या फिर इसी को निशाना बोलते हैं। तो उद्देश्य का मतलब क्या हो जाएगा, निशाना हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचाने, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या फिर प्रदर्शनी। ठीक है, तो जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी या फिर कुमुदुनी। तो सही वर्तनी बताना इसमें कुमुदिनी होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। घनश्याम में समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। तो घनश्याम में पूछा जा रहा है, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए निशाचर में कौन सा समास है, देखिए नीचे है ये, निशाचर में समास बताना था आपको। देखिए निशाचर, निशाचर बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो निशा यानी कि रात्रि में विचरण करने वाला यह तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन करेक्ट है। दही बड़ा में कौन सा समास है, दही बड़ा, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में कंफ्यूज नहीं होना है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आकलन शब्द का विलोम है, आकलन का विलोम पूछा जा रहा है, विकलन, संकलन, समाकलन या फिर प्राकलन। आकलन का विलोम विकलन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। धनी का विलोम शब्द है, किसका, धनी का पूछा जा रहा है, धनहीन, अधीन, अधनी या फिर निर्धन। धनी का मतलब क्या होता है, जो अमीर हो, जिसके पास पैसा हो, धन दौलत हो। लेकिन जो निर्धन होता है वो गरीब होता है, जिसके पास धन की कमी होती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है, सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम या फिर अवलोम। देखिए अनुलोम का यदि इस क्वेश्चन को घुमा दे, अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो आप तुरंत मार देंगे विलोम, लेकिन गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको, यदि यहाँ लिख दे, इस ये विलोम काट दे और यहाँ लिख दे अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यहाँ विलोम की जगह विपरीतार्थक लिख दे और ऑप्शन दे दे सुलोम, प्रतिलोम, विलोम या फिर अवलोम, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और विलोम लगा देंगे। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर भविष्य में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो अनुलोम का जो विलोम होता है या फिर विपरीतार्थक होता है या फिर उल्टा होता है, वह होता है प्रतिलोम, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, किसका, तद्भव शब्द का, वानर, बंदर, भ्रमर या फिर पवन। तद्भव पूछ रहा है तो तद्भव हो जाएगा बंदर, बी ऑप्शन करेक्ट है। तद्भव शब्द बताना है इस समय 14, चतुर्दश, चतुर्थ या फिर चतुर्थी। तद्भव हो जाएगा 14, ऑप्शन ए करेक्ट है। गोबर शब्द का तत्सम रूप है, किसका, गोबर, गुर्बर, गोमय, गब्बर या फिर गौमय। तो गोबर का जो तत्सम हो जाएगा गोमय, ऑप्शन बी करेक्ट है। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा, किसमें, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से कौन सा शब्द होगा, मृत्युपरांत, मृत्युपर्यंत, मृत्युपरांत या फिर मृत्युपरांत। तो हो जाएगा क्या, मृत्युपरांत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अन्वेषण का संधि विच्छेद है, अनुधनवेषण, अनधनवेषण, अनुधन एषण या फिर अनधन ऐषण। अन्वेषण का विलोम क्या हो जाएगा, अनुधन एषण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है।
इत्यादि में कौन सी संधि है या फिर कौन सा संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि? इत्यादि, इसमें यण संधि होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या फिर रनिवास? तो महल का जो भीतर का भाग होता है उसको हम अंतःपुर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित, लुठित, धराशायी या फिर पातकी? तो पतित के लिए क्या हो जाएगा? गिरा हुआ के लिए हो जाएगा पतित, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? विवेकी, ज्ञानी, चतुर या फिर दूरदर्शी? तो उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विवेकी, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च करिएगा एग्जाम टारगेट 24 ऑफिशियल, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की और लेते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी, भागीरथी, यामिनी या फिर कालिंदी? ये कालिंदिनी है, तो यमुना का पर्यायवाची कालिंदी होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची है, किसका? तरंग का पूछा जा रहा है। पुष्कर, कूल, जलधि या फिर उर्मी? उर्मी, तो तरंग का पर्यायवाची उर्मी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तद्भव शब्द चुनना है इसमें, आधा, कूप, विद्या या फिर व्योम? तो जो आधा है वो तद्भव है, बाकी तीनों के तीनों तद्भव नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। तत्सम शब्द का इसमें चयन करना है, शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र या फिर बाघ? इसमें तत्सम चुनना है, इसके पहले वाले में तद्भव चुनना था, तो व्याघ्र क्या है? तत्सम है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमर शब्द का विलोम है मृतक, मृत्यु, मरण या फिर मर्त्य? तो अमर शब्द का जो विलोम वो मर्त्य है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सामान्य शब्द का विलोम क्या है? श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या फिर विशिष्ट? विलोम पूछा जा रहा है तो सामान्य का विलोम विशिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साधारण इसका क्या है? समानार्थी हो जाएगा, ध्यान देना है। सामान्य का विलोम विशिष्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य शब्द का विलोम ये विशिष्ट है, ये ऊपर हो गया है। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तरणेच्छा, तितृषा, संतरणोच्छा या फिर जलवतरणेच्छा? तो तैरने की इच्छा को कहते हैं तितृषा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है, असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या फिर श्रम साध्य? तो जिसका इलाज न हो सके उसके लिए जो उपयुक्त शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा असाध्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेद वाक्य मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? वेदों का अध्ययन करना, प्रमाणित बातों का मानना, धार्मिक क्रियाकलाप करना या फिर वेदों की सूक्तियों का उच्चारण करना? तो वेद वाक्य मानना, इसका जो मुहावरा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमाणित बातों का मानना। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ बताना है चिड़ियों की पहचान करना, उड़ने का प्रयास करना, गायब हो जाना या फिर रहस्य की बात तत्काल जानना? एक होता है उड़ती चिड़िया पहचानना, एक होता है उड़ती चिड़िया के पर गिनना, दोनों चीजें एक ही होती है। तो रहस्य की बातें तत्काल जानना होता है उड़ती चिड़िया पहचानना, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका मतलब। आविष्कार में कौन सी संधि है? आविष्कार में पूछा जा रहा है कौन सा संधि है? अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि? तो आविष्कार में विसर्ग संधि हो जाएगा, इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा?
गंगा धन उदक, गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस अदक या फिर गंगा प्लस उदक। तो गंगोदक का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा गंगा प्लस उदक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आजन्म में कौन सा समास है? किसमें? आजन्म में। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय समास। तो आजन्म में अव्ययी भाव समास है। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिदिन में समास बताना है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस भी शब्द में उसके पहले उपसर्ग आ जाए वो हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ये एक ट्रिक है समास पहचानने की। इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें प्र उपसर्ग आ रहा है। प्र उपसर्ग कितने होते हैं? 20, 22 या 21? कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या फिर श्रुशुषा। तो इसका जो शुश्रूषा है वो शुद्ध वर्तनी है। बाकी तीनों के तीनों ये भी शुद्ध नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या फिर वाचाल। अधिक बोलने वाला या फिर बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। अधिवक्ता तो कहते हैं वकील को, एडवोकेट को। प्रवक्ता जो लेक्चरर होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। पेट की अग्नि को कहते हैं दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या फिर मंदाग्नि। तो पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विभत्स रूप का अस्थायी भाव बताना। विभत्स विस्मय, भय, उत्साह या फिर घृणा। तो विभत्स का जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा को ही घृणा कहते हैं। तो विभत्स का घृणा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, कवियत्री, कवयित्री या फिर कवियित्री। तो कवि का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, घटना, जड़ता या फिर बुढ़ापा। तो इसमें जो बुढ़ापा है वो पुल्लिंग है। ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी दया, जड़ता और घटना ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिप, हिरण्यकपस या फिर हिरण्यकश्यप। तो इसका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हिरण्यकशिपु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक होता है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, और एक होता है हिरण्यकशिपु। तो ये हिरण्यकश्यप वाला नहीं, हिरण्यकशिपु वाला, ये वाला करेक्ट है। निम्न में कौन सा वर्तनी अशुद्ध है? उज्ज्वल, वंदना, कवित्री या फिर श्रद्धा। इसमें पूछा जा रहा अशुद्ध कौन सा है? उज्ज्वल भी शुद्ध है, कवित्री भी शुद्ध है, कवियत्री सॉरी ठीक है, हाँ, वंदना भी सही है, श्रद्धा भी सही है, लेकिन जो कवियत्री है ये गलत है। तो कवित्री ऐसे होता है, कवित्री होता है, कवियत्री नहीं होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। असु ने भोजन किया, असु ने भोजन क्रिया। इनमें से कौन सा कारक है? असु ने भोजन किया है ये कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक या फिर संपदान कारक। तो अंशु ने भोजन किया इसमें कर्ता कारक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। हे प्रभु उसको ऊपर कृपा करना, उसके ऊपर कृपा करना में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक। हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, इसमें संबोधन कारक है, क्योंकि संबोधन चिन्ह आ गया पहले ही, तो यहाँ से भी आप इसको पता लगा सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? वास्तव में वह बड़ा आदमी है, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, सिर्फ वह बड़ा आदमी है या फिर यह केवल बड़ा आदमी है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है इसमें वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सेशन को। अंडा सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? अयोग्य होना, व्यर्थ की बातें करना, घर में बेकार बैठना या फिर जानबूझकर गलती करना। तो अंडा सेने का मतलब है घर में बेकार बैठे रहना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपने सुना भी होगा, क्या बैठे बैठे अंडे से रहे हो, कुछ काम धाम तो भी कर लो, उसी को बोलते हैं अंडे सेना या फिर अंडा सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का तात्पर्य क्या है?
दिखाई न देना, धोखा देना, विश्वास करना या फिर आंखों में धूल पड़ जाना। तो आंखों में धूल झोंकने का मतलब है धोखा देना। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? फसल, बालिका, शराब या फिर पत्थर। पूछा गया पुल्लिंग शब्द, तो जो पत्थर है वो पुल्लिंग है, बाकी फसल, बालिका और शराब स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें पूछा गया है चुनाव, जहाज, झंकोर या फिर दिनचर्या। तो इसमें दिनचर्या जो है स्त्रीलिंग है, बाकी चुनाव, जहाज और झंकोर पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरह से ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। कौन सा अलग अर्थ प्रकट करता है? पुरंदर, कौशिक, देवराज या फिर मारुत। तो इन तीनों में जो चारों में जो अलग अर्थ प्रकट कर रहा है वह मारुत है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, नहीं है पूछा गया है आकाश, वस्त्र, बादल या फिर प्रकाश। तो अंबर का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वह प्रकाश है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। उद्देश्य, निशाना निम्न में से किसके अनेकार्थी शब्द हैं? आरंभ, लक्ष्य, वंशी या फिर भाव। तो लक्ष्य को उद्देश्य भी बोलते हैं और निशाना भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में टारगेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य को पहचानना है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या फिर प्रदर्शनी। तो क्या होगा? होगा प्रदर्शनी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमदिनी या फिर कुमदुनी। तो क्या होगा? वो कुमुदिनी होता है। ऑप्शन सी विल बी राइट। घनश्याम में समास क्या है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर अव्ययी भाव समास है। तो घन यू श्याम इसको संस्कृत बोलते हैं, घनश्याम में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर यानी कि रात में विचरण करने वाला या फिर निशा में विचरण करने वाला। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन वी विल बी करेक्ट। दही बड़ा में समास बताना है। दही बड़ा, इसका जो विच्छेद होता है, दही में डूबा है जो बड़ा। संधिच्छेद क्या होगा? दही में डूबा है जो बड़ा, उसी को बोलते हैं दही बड़ा। तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। तो दही में डूबा हुआ बड़ा, इसमें समास है यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हों, वह कौन सा समास होता है? वह द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आकलन शब्द का विलोम बताना है। विकलन, संकलन, समाकलन या फिर प्राकलन। आकलन का विकलन होता है, आपको भली भांति पता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। धनी का विलोम शब्द है धनहीन, अधीन, अधनी या फिर निर्धन। तो धनी का विलोम निर्धन होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम या फिर अवलोम। सॉरी, तो अनुलोम शब्द का विलोम हो जाएगा प्रतिलोम। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वानर, बंदर, भ्रमर या फिर पवन। तो इनमें जो तद्भव है वह बंदर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? विष्णुदास, केशवदास, सूरदास या फिर नाभादास। भक्तमाल की रचनाकार कौन? नाभादास। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है। इसमें से वाक्य कौन सा शुद्ध है? गलियों को चौड़ा करना, परशुराम के क्रोध आदमी ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है या फिर डी है खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। कौन सा वाक्य शुद्ध बताना है। इसमें जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का ध्यान रखेंगे। इसमें पूछा गया शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा है। गलियों को चौड़ा करना। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है? करेक्ट है। गलियों को चौड़ा करना शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में संधि बताना है। क्या गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या फिर दीर्घ संधि है? तो विद्यार्थी क्या होता है? विद्या धन अर्थी होता है, इसका संधि विच्छेद ये भी जान लीजिए। विद्यार्थी का इसमें हो क्या रहा है? देखिए, अ आ धन अ मिलकर क्या होता है? आ होता है। ठीक है, इसमें दीर्घ हो रहा है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है।
संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है विद्यार्थी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन किसे बोलते हैं? वन, विहिप, इनमें से कोई नहीं, या फिर पुष्प। तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा वन, वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? वाक्य विग्रह का, वाक्य खंडों को अलग करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना, शब्दों को जोड़ना। तो देखिए, वाक्य रचना करना तो नहीं होगा, संधि और समास बताना हो सकता है लेकिन ये भी नहीं होगा, शब्दों को जोड़ना यानी कि अलग करेंगे तो जोड़ेंगे कहाँ से? तो बचा कौन सा? ये वाला बच रहा है। इसमें क्या होगा? वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, कौन सा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, बिन पगु चले सुने सुन बिनु काना, इसमें बताना है। देखिए, बिन पग यानी बिना पग के चले, सुने बिन काना यानी कि बिना पग के चलता है, बिना पैर के चलता है, और बिन कान के सुनता है। कर बिन करे, कर बिन कर्म करे विधि नाना, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? आइए देख लेते हैं। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? असंगति, विशेषोक्ति, दृष्टांत, या फिर विभावना। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है विभावना अलंकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। व्याख्या विधि, अनुध्वनि विधि, समवेत पाठ विधि, ध्वनि साम्य विधि। इसमें बताना है कौन सी निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है इसमें? तो व्याख्या विधि जो है वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है धैर्य पूर्वक सुनना, साहित्य का रसास्वादन करना, रसास्वादन करना, भाषा और साहित्य में रुचि, या फिर डी है विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। इसमें क्या है? भाषा और साहित्य में रुचि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। भक्तों में सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, या फिर भक्तों की भीड़ जा रही थी। बताना आपको, भक्तों की भीड़ जा रही थी, क्या होगा इसमें? करेक्ट क्या हो जाएगा? भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों की मंडली होती है, भीड़ नहीं होती है। भक्तों की सेना नहीं होती है, भक्तों की टुकड़ी नहीं होती है। देखिए, सेना किसकी होती है? आर्मी की होगी या फिर किसी फोर्स की होगी। जो टुकड़ी होगी वो भी किसी आर्मी या फिर फोर्स की होगी। भीड़ किसकी होगी? भीड़ जनता की होती है। लेकिन भक्तों की क्या होती है? मंडली होती है। इस तरह से ऑप्शन बी क्या है? सही है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है? उपनिवेश, उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक, या फिर उपनिवेशवाद। तो जिसका उपनिवेश से संबंध हो उसको क्या बोलेंगे? औपनिवेशिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभार, या फिर कृतार्थ। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, उसके लिए एक शब्द क्या है? वो हो जाएगा चिर प्रसन्न। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है।